हेलो राम राम जी। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो आज की सुबह हो गई थी मेरी 5:30 बजे और ऊपर जाते जाते मेरे बज गए थे 5:45। गई ऊपर तो देखा कि मम्मी ने ऑलरेडी तैयारी पकड़ रखी है घिया के कोफ्ते बनाने की। तो घिया वैसे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए, अगर खा ले तो बल्ले बल्ले है, पर हरदम वो एक बोरिंग तरीके से घिया खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मम्मी ने आज तैयारी पकड़ रखी थी कोफ्ते बनाने की, क्योंकि राहुल को प्लेन घिया की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं और हम रायता बनाते हैं घिया का, वो श्रावण के महीनों को देखते हुए हमने बनाया नहीं। ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न तो हमें पता नहीं कि श्रावण के महीने में क्यों दही लस्सी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शायद से पहले ही वातावरण में इतना मॉइस्चर होता है तो हमारी बॉडी में ज़्यादा मतलब पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, या फिर दादी अरतनु क्या करती है कि इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये बाव वगैरह बनाता है। तो XYZ कोई सा भी हो रीज़न, अपना तो बस नहीं बातें जा रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का रीज़न पता हो जब भी निभाए वो ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ें जैसे बड़े बूढ़ों ने चलते आए हैं वैसे ही चलाएं तो ही ठीक रहता है। और मैं ज़्यादा घिया के कोफ्ते खाने की शौकीन हूँ नहीं, मतलब कि जो सब्जी बनने के बाद जो होती है, तो मैंने पहले ये जो घिया के पकोड़े बन गए थे इनको टेस्ट कर लिया था और बड़ी स्वादिष्ट मम्मी ने बना दिए थे, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से और एकदम बढ़िया नमक मिर्च के साथ। राहुल को पसंद है कोफ्ते चावल के साथ खाना, तो मैंने जल्दी जल्दी उनके लायक जो भी राइस हैं वो बना दिए थे। और इतनी स्पीड हैगी कि आधे घंटे में हमारी सब्जी भी बन गई थी, आटा मैंने लगा दिया था और चावल भी बनने के लिए मैंने रख दिए थे। फिर मैं और मम्मी चल दिए थे ऊपर, क्योंकि अभी और 15 मिनट मेरे पास थे कि मैं पहले 15 मिनट तक थोड़ी वॉक कर लूँ और फिर जाके अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाऊँ, क्योंकि 7:05 पे मेरी बस भी आ जानी है गली के बाहर। और अगर मैं थोड़ा जल्दी तैयार होगी तो गली के दूसरे कोने पे है हमारा शिव जी का मंदिर, तो वहाँ पर भी मेरा मन था आज जाकर शिव जी पे जल चढ़ाने का, और देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। तो जल्दी जल्दी से हम ऊपर चले गए थे और थोड़ा देर तो देखा गली की साइड की कैसा क्या माहौल है गली वालों का, पर कुछ ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, बस एक सामने वाली आंटी दिखी थी अपना घर का रैंप धोते हुए। फिर मैं कहा मम्मी इन चीज़ों को छोड़ दें और जिस काम के लिए आए हैं वो अपना शुरू करते हैं। तो थोड़ी देर हमने अपने पेड़ पौधे देखे और फिर मेरे को ध्यान आ गया था कि जो ये अपराजिता की बेल है अभी जो मैं दिखाऊंगी पर्पल पर्पल फूल वाली, इसकी एक बड़ी सुंदर सा हम डिज़ाइन बना सकते हैं। और वही डिज़ाइन मैंने मम्मी को पहले ही दिखाया था, तो झट से मम्मी को याद आ गया था कि हाँ हाँ मेरे को पता है तू कौन सा डिज़ाइन कह रही है। आगे की प्लानिंग कर ली थी शुरू, और फिर 2-4 कटिंग के जो पेड़ हो रखे हैं उनकी कटिंगों को मैं दूसरे खाली पड़े हुए गमलों में लगाने की सोच रही हूँ, क्योंकि ये जो अजवाइन का पेड़ है सदाबहार है, जब देखो जब खिला ही रहता है। तो मगर मम्मी जितने भी खाली पड़े हैं ना ख़त्म हो रखे हैं जिन जिन के पौधे गमलों में से उनमें मैं उठा के ये अजवाइन का पेड़ लगा दूंगी जगह, क्योंकि ये बड़ा एक प्यारा सा गुलदस्ता सा खिला रहता है। तो यही बातचीत करते करते मैं और मम्मी लग गए थे वॉक करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर का टाइम हमारे पास था। मम्मी ने अपनी स्पीड पकड़ रखी थी और मैंने अपनी स्पीड पकड़ रखी थी। मेरा मन तो था कि करूँ थोड़ी देर योगा, पर छत हो रखी थी बारिश में ऐसी, तो मैं यहाँ पे योगा कर नहीं सकती थी। मैं कह लो मम्मी देखते हैं कि कौन जितना कितना स्ट्रेचेबल है, और जल्दी जल्दी से करके दिखाने लगी मैं एक्सरसाइज। मैं कहा मम्मी आप भी करो ये वाली ये वाली ये वाली, और मम्मी बोली तू है कर, मैं अपने वॉक पे ध्यान दूंगी। तो मैं कहा ठीक है आप भी वॉक करो तो मैं भी कर ही लेती हूँ। दोनों सास बहू ने करी वॉक और हंसते खेलते आगे थे नीचे, और फिर जल्दी जल्दी से मैं हो गई थी तैयार, और जो मंदिर जाने का प्लान था वो मेरे को कैंसिल करना पड़ा। और जब मैं ऊपर तैयार होके गई अपना बैग और लंच लेने के लिए, तो मम्मी बोली आराम से चलिए, जो तूने ये ऊंची ऊंची डी की चप्पल पहन ली ना, मतलब कि हाई हील्स जो पहन रखी हैं, इनमें गिर मत जाइए कहीं पे बारिश के मौसम में। मगर ठीक है मम्मी बिल्कुल आराम से चलूंगी। और आगे थी मेरी बस पे बैठ के निकल दिए थे स्कूल के लिए। स्कूल में अपना जितना भी काम था वो निपटाया, और जितनी बार भी ऊपर नीचे मैं चल रही थी मेरे को मम्मी और पापा की ये ध्यान आ रहा था। मगर क्यों कह के भेजा है अगर आराम तो चलिए, कभी ध्यान वान उधर और पाँव मुड़ जाएगा। रात मगर अब से पहले तो मुड़ा नहीं, पर अगर अब मुड़ गया तो आगे से पहनने नहीं देंगे। तो यही ऐसी मजाक और यही सारी जो वार्निंग्स दी हुई थी या फिर सेफ्टी की प्रिकॉशंस बताए थे, उनके साथ मैं अपना दिन व्यतीत किया। और आते हुए मैंने अपनी फ्रेंड वंदना से बात करी। घर आने के बाद बिल्कुल गए थे थक, और भूख लगी थी एकदम कड़ाके की। तो जो राइस मैंने सुबह बनाए थे उसमें से थोड़े राइस बचे हुए थे, और मेरा मन था कि आज मैं किसी और चीज़ के साथ ना खाकर मीठे राइस खाऊं। तो जल्दी जल्दी से मैंने खांड डाल ली थी थोड़ी सी, और ऊपर से डाल लिया था बढ़िया घी। निवाई निवाई से कर लिए थे मैंने ये चावल, और फिर खा लिए थे मिक्स करके सारे के सारे। थोड़ी देर बैठे और मम्मी पापा के साथ बात करी, और फिर टाइम आ गया था चाय पीने का। चाय पी पा कर रख दी थी, और मैं रेस्ट करने से पहले मैं अब एक बार ये जो भी बर्तन है इनको भी धो के साइड रख जाती हूँ, वरना मम्मी का एक और काम बढ़ा दूंगी। अपने लंच बॉक्स वगैरह और चाय के कप वगैरह मैंने धो के रख दिए थे साइड में, और आगे थी अपने रेस्ट करने के लिए बेडरूम में। अत्ते के साथ चला लिया था मैंने टीवी में, कल देखूँ क्या कुछ नया आया हुआ है। और ये टीवी तो क्या चलाया, मेरी नींद ही उड़ गई, मतलब पता ही नहीं चला कि कब 6:30 हो गए। और फिर टाइम हो गया था अपने ऊपर आके खाने दाने की तैयारी करने का। शुरू ही करा था खाना बनाना, कितनी देर में आवाज़ आई बाहर से कि बारिश होगी।
बारिश होगी। एक साइड देखे तो मम्मी कपड़े उतार रही थी, दूसरी साइड जाके थे मैंने देखा तो बारिश कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। इतनी देर में ही आ गए थे पापा हमारे सब्जी लेकर, और मैं और मम्मी बात ही कर रहे थे कि ले बारिश आ गई पापा भीग न जा, पर पापा तो पहले ही घर के अंदर एंट्री कर चुके थे। बैक टू वर्क होते हुए मैंने तो संभाल लिया था अपना खाना बनाने का काम, और मम्मी को मिल गया था एक और नया काम, मतलब कि रोज जब भी सब्जी आती तो उसको हम साथ के साथ धो के सुखा के फ्रिज में रखने का काम होता है। तो मम्मी लग गई थी इसी धोया धाई में। और थोड़ी देर पहले मैंने राहुल के पास फोन करके पूछा था कि कितनी देर में आ रहे हो, बोला मैं अब आया। मगर चलो तो एक चैलेंज देती हूँ, आप इतना आओगे इतने मेरे कुकर सीटी मार रहे होगा। और ऐसा ही मैंने कर दिया था कि रेडी कर दी थी मेरी सब्जी, और इतनी देर में आ गए थे राहुल। तो मेरा चैलेंज भी हो गया था पूरा, और राहुल भी अपने दिए हुए टाइम पर घर पहुंच गए थे। ऑफिस से आने के बाद सब बैठे और बातें करी, और कुछ एक काम जो छोटे मोटे थे मैंने वो निपटाए, और साथ के साथ एक साइड लगाई मम्मी ने जोत, और मैंने ये एक आधे पौधे जो मेरे अंदर रखे हुए थे खराब हो रखे थे, इनके पत्ते उनको निकाल के एक साइड फेंका। और हम हरदम बोलते हैं कि पापा ये सब्जी पसंद नहीं, वो सब्जी पसंद नहीं। आज पापा ने हमारे लिए एक सरप्राइज कर रखा था प्लान, बोले लो तुमने सब्जियों पे नाम रखने आते हैं ना, तो मैं आज ले आया हूँ केले, बनाओ उनका अपना, देखो रेसिपी कैसे बनानी है और खाओ। केला ना तो मैंने आज से पहले खाई है कभी और ना बनाई है, तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग सा काम होने वाला था। तो इसके लिए देखने पड़ेगी मेरे को एक दो वीडियोस की कैसे क्या रेसिपी रहेगी केले बनाने की, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो ज़्यादा नखरे करने पड़ गए थे आज बारी मेरे ऊपर ही, क्योंकि पापा ले आए थे एक ऐसी सब्जी जिसका अता पता मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। तो मम्मी लग गई थी अपना जोत लगाने, और लगा के ना जोत तैयारी पकड़ ली थी खाना खाने की, और साथ में काट लिए थे हमने ये आम। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री